हेलो एवरीवन, माय नेम इज पीहा एंड वेलकम टू आवर शो सफरनामा। हम जानते हैं कि एडवेंचर स्पोर्ट्स में आज तक पुरुषों की दिलचस्पी जो है वो ज़्यादा रही है, मगर पिछले कुछ समय में महिलाओं ने इस फील्ड में आना शुरू कर दिया है और सारे बैरियर्स को तोड़कर आना शुरू कर दिया है, फिर चाहे वो जेंडर का हो, एज का हो या कम्युनिटी का ही क्यों ना हो। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे ही पावरफुल महिला पर्सनालिटी जिन्होंने इस बैरियर को तोड़कर अपना नाम इस फील्ड में बहुत कमाया है। तो आज है हमारे साथ मिस नीरू सैनी। वेलकम मैम। मिस नीरू सैनी 51-year-old साइंस टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूल चंडीगढ़ में, जिन्होंने रिसेंटली ही मोटर बाइक में अप टू कश्मीर 1800 किलोमीटर्स सोलो ट्रैवल किया है। मैम, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने अभी जो ट्रिप किया है उसके बारे में आप बताइए, आपका ट्रिप टू पैराडाइज ऑन अर्थ आल्सो नोन एज कश्मीर। मेरे को इतना हैरानी वाला नहीं लगा जितना अब मेरे को लग रहा है कि ओके, सो मैनी चुके और मैंने अपने देश का जिसको हम स्वर्ग कहते हैं वो नहीं अभी गया हुआ, तो आई जस्ट वांटेड टू गो देयर। और साथ में जो टेररिज्म से रिलेटेड या थोड़ी सी जो भी हमारी अप्रीहेंशंस है कश्मीर से रिलेटेड, वो मेरे को खुद जाकर देखनी थी। लाइक अगर इस एज में भी मैं डर रही हूँ तो फिर बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। वाई इट इज सो, मतलब कि देश हमारा आज़ाद है, लोग हम आज़ाद हैं, फिर कश्मीर में क्या रखा है ऐसा। तो आई जस्ट वांटेड टू गो माई सेल्फ एंड सी इट, एंड मैं देख के जो आई हूँ उसका एक्सपीरियंस अगर आपको मैं बताऊं तो मेरा ये ट्रिप इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल रहा है। लाइक इट इज वन ऑफ माई वेरी वेरी गुड। तो आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, मतलब अपना टाइम निकाल कर टीचिंग से, तो व्हाट मेड यू डिसाइड टू गो ऑन दीस ट्रिप्स, स्पेशली मोटर बाइक पे, वो भी सोलो। या पहले तो जब तक बच्चे मेरे छोटे थे तब तक मेरे को सिर्फ दो चीज़ें पता थी कि मैं टीचर हूँ और मैं मदर हूँ, और भूल गई थी कि मैं नीरू भी हूँ। बहुत ज़्यादा बिजी थी बिकॉज आई वॉज लाइक डूइंग डबल जॉब एज अ मदर एंड अ फादर एज अ सिंगल पेरेंट। तो आई वॉज आई एम हैविंग टू डॉटर्स, तो brought up them and made them study. Now they are quite settled or settling in that process and I am free. कोई 6 साल से मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पर, और बीच में देन मैंने अपना स्टार्ट किया कि अब मुझे करना क्या है। मेरे जो लाइफ का बहुत बिजी पार्ट था बच्चे पालना, वो फ्री हो गया, तो अभी मेरे को अपने लिए कुछ करना है, अपनी लाइफ के बारे में। जो नीरू है, जो मेरे सपने हैं, जो मेरी चाहत थी, मेरी हॉबीज, मेरा पैशन, वो अंदर से निकल निकल के अब धीरे धीरे बाहर आता है। तो दिस डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ, आपने मेंटली और फिजिकली अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया इस ट्रिप पे जाने के लिए? सिर्फ ये ट्रिप मेरे लिए इतना कुछ ज़्यादा नहीं, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। सोलो ट्रिप्स मैं बहुत कर चुकी हूँ पहले, लाइक कार के ऊपर मैं कर चुकी हूँ और बसेस में ट्रेवल कर चुकी हूँ। मोटर बाइक पे भी मैं इसी साल, मैंने दिसंबर 2020 में ही खरीदा, अभी साल नहीं हुआ है मेरा बाइक खरीदे, और उसके बाद मैंने सीखा। एंड फिर जून में मैं मनाली सोलो ट्रिप के लिए गई थी, और जुलाई के एंड में मैं नारकंडा से आगे 200 किलोमीटर वन वे, वहाँ पर मैं अकेले सोलो ट्रिप पर गई थी। तो दिस इज माई लाइक थर्ड सोलो ट्रिप। बाकी ताकि आपको सोलो की आदत है, तो सोलो इज क्वाइट चैलेंजिंग, आई वुड इमेजिन। तो आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैम? ओके, मुझे यहाँ पर तो इस ट्रिप में तो स्पेशली कोई चैलेंज नहीं आया। थोड़ा सा ये लगा कि रास्ते में जाते हुए आफ्टर उधमपुर से आगे अगर आप जाते हो कश्मीर से पहले, 200 ट्रक लंबी लाइन, मीन्स टू वे है, टू वे को एक तरफ पूरे ट्रक लगे हुए हैं, तो वो पूरी वन वे ही बन जाती है। अभी एक साइड जाएगी तो दूसरी पूरी रुक जाती है, फिर उधर जाएगी तो इधर रुक जाती है। दैट इज लाइक वन ऑफ द थिंग। लेकिन अब मेरा कार नहीं थी, मेरी बाइक थी, तो वो आई कैन मैनेवर इन बिटवीन। सो वो चैलेंज में मुझे इतना बड़ा चैलेंज नहीं लगा, सिर्फ ये कि भी आई एम नॉट मूविंग वेरी विद अ स्मूथ स्पीड। सेकेंडली जो चैलेंज थोड़ा सा जो मुझे
पिंच किया था कि कश्मीर के अंदर एंटर करते ही उसके आसपास के एरिया से भी आपको हर जगह नाके मिलते हैं और रोके जाते हैं ग्रुप में, अगर कोई कॉन्वे जा रहा है या कुछ भी है चेकिंग के लिए आ जाओ, तो आई वाज टेकन बैक, इधर आ जाओ साइड में आ जाओ, पेपर्स दिखाओ, बाहर से आए. The moment I used to remove my helmet and they used to like, oh lady, and like, oh okay, means they used to become polite then. तो as such मेरे को कोई चैलेंज नहीं था, कोई वो नहीं था, बट थोड़ा सा मुझे लगा कि चेकिंग जरूरत से ज्यादा है. तो मैम आपने अब तक और कितने ट्रिप्स किए हैं? Not many. बस आपको ये बताया कि पहले मैंने अपने लाइफ के अपने काम खत्म कर लिए तो मैं नीरू नहीं थी. अब जब वो काम हो चुके हैं तो अब ना नीरू जागृत हो रही है, तो उसमें अपनी जो पैशन है, जो शौक है, जो दिल करता है, वो एक एक करके निकाल रही हूँ. तो उसमें सबसे ट्रैवलिंग तो बहुत टॉप पे है, चाहे वो साइकिल से है मेरी, चाहे कार से है या मोटर बाइक से है, चाहे बस से है. मुझे लोकल तो मिस नीरू ये जो आपने ट्रैवल किया है 1800 किलोमीटर मोटर बाइक पे, तो आपके अकॉर्डिंग इस ट्रिप के सबसे यादगार लम्हे क्या रहे? एक तो सबसे पहले मुझे सर्दियाँ अच्छी लगती हैं, पहाड़ अच्छे लगते हैं, बर्फ अच्छी लगती है, तो मैं उसी एरिया में उसी मौसम में गई. लेकिन पैर तो थी. आई टुक माई 4 layers विद मी, क्योंकि माइनस में टेम्परेचर चला गया था सोनमर्ग और पहलगाम के उधर चंदनवाड़ी उस एरिया में. लेकिन फिर भी वो जो ठंड खानी, एंड ग्लव्स आपने डबल पहने हैं, स्टिल आपके बिल्कुल नम हैं, आपके टोज भी और आपके फिंगर्स भी. वो ठंड खानी मेरे को बहुत पसंद है. जैसे हम कहते हैं कि फील द विंड ऑन योर फेस. यस. और कार और मोटर बाइक में मैं यही आपको डिफरेंस बताऊंगी कि कार के अंदर आप बैठे हैं, आपका एसी हीटर लगा होता है, यू डोंट गेट द फील ऑफ द विंड एयर. और मोटर बाइक के आपको वो भी कितनी ठंड है क्या है, साथ में जो पेड़ों की खुशबू होती है, जो रास्ते का एक फील, एक वाइब होती है, वो हवा, वो पानी, वो सब, मतलब कि मैं पागल हो जाती हूँ जब वो खुशबू आने लगती है. ये चीड़ के पेड़ों की खुशबू है, ये अभी देवदार की है, और उसके आगे आगे चले गए तो सुंदर चिनार के पेड़ थे. मीन्स बाइक रोक के मैं 1/10 मैंने वीडियोस एंड पिक्स कैप्चर किए. 90% तो आई वाज स्पेल बाउंड. मतलब कि मैं बाइक अगर रोकती भी थी तो मैं अपना उनको ग्रास्प कर रही होती थी कि मैं सब कुछ अपने अंदर ले जाऊं. या एंड जैसे रिवर्स है जो झेलम है, चिनाब तो बहुत पहले रह जाती है, आगे सोनमर्ग की तरफ में झेलम है. झेलम में मतलब कि मुझे नीचे अपना बाइक ऊपर सड़क पर ही रोक दिया और नीचे रिवर में जाके एंड जस्ट टचिंग दैट फ्रोजन वाटर. ओहो, मतलब दोस मोमेंट्स मेरे यहाँ कैप्चर है. मुझे वो अब पिक्स की भी जरूरत नहीं है. They are like flashes in my dreams, like blessing from God. तो वो जो मोमेंट्स है, और वो अकेले कितने कितने 15-15, 20-20, 25-25 मिनट तक स्ट्रेच में मैं अकेली ट्रैवल कर रही हूँ बर्फों में, और that was really amazing. आपका ये सुन के तो मेरा भी मन कर रहा है ट्रैवल करने का भी. मिस नीरू, यू आर ऑल्सो पिंकाथॉन है एक एनजीओ, उनके आप चंडीगढ़ के एम्बेसडर हैं. 2017 में आप एम्बेसडर बने थे, एंड यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बाइकरनी एडमिनिस्ट्रेशन चंडीगढ़, व्हिच इज अ ऑल फीमेल मोटर बाइक ग्रुप. तो उसके बारे में आप कुछ बताएं. Yeah, both groups are only female groups. They are like हमने लेडीज को इकट्ठा किया है. They are not exactly NGO, but NGO से पिंकाथॉन जो है कोलैबोरेटेड है, और ये प्रमोट करता है फीमेल्स की रनिंग, फिटनेस एंड अवेयरनेस के लिए, टू एम्पावर देम. तो आई एम बेसिकली अ फेमिनिस्ट, एंड आई डोंट वांट कि भी हम किसी का हक छीने, लेकिन अब हम कम के लिए भी सेटल नहीं होंगे. सो जस्ट दैट. तो वो पिंकाथॉन में हम
हाउसवाइफ्स, टीचर्स, लाइक लेडीज को आपस में हम कनेक्टेड हैं और फिटनेस से रिलेटेड हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस लेते हैं, बहुत मजा करते हैं और बहुत रियली वी इंजॉय दैट कि हमारी फिटनेस भी आ रही है, हेल्थ भी आ रही है और एक कनेक्ट भी हो रहे हैं, एम्पावर भी हो रहे हैं। तो मिस नीरू, आपके फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा है आपके थ्रू आउट ऑल योर ट्रिप्स एंड एवरीथिंग? मेरा सन इन लॉ खुद बाइकर है, तो उस मतलब कि जब मैंने स्टार्टिंग में ही ऐसे ही 4-5 साल पहले ही बच्चों के बीच में मैंने बात करी थी कि मेरे को भी बाइक करनी है, रवि बेटा मेरे को पीछे बिठा के मेरे को थोड़ी सैर कराओ। तो मामा अपनी बाइक लो ना जी, फिर दोनों जाएंगे सैर करने। तो मैं कहा नहीं अभी इस उम्र में मेरा दिमाग खराब हुआ है, क्या अकेली मैं बाइक लूंगी ऐसे, क्यों नहीं। तो मेरी बेटियां हैं, दे ऑलवेज प्रमोट मी, मतलब एक छोटी सी इच्छा आती नहीं है, मम्मा लो ना कोई बात नहीं। मैं कहा नहीं तुम दोनों कोई बात नहीं, चलाएगा क्या अगर पड़ी रहेगी तो, मतलब कि यही होता है ना मदर्स को कि वेस्ट ना हो जाए चीज। तो कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम, कोई वेस्ट नहीं होगा, आप चलाओ आप करो। लाइक मेरी जो फैमिली है वो मुझे डबल पुश कर। मिस नीरू, ये सारा सुनने के बाद तो आई वुड से कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप बहुत बहुत कुछ कर रही हैं, मतलब स्पेशली ये आपका जो ग्रुप्स है आपके इतने सारे एंड एवरीथिंग दैट यू सेड, तो वुमेन को जानकर सुनकर बहुत खुशी होगी। या मैं हिम्मत भी इसीलिए करती हूँ कि मैन को सारा दोष नहीं दिया जा सकता कि वो रोकते हैं। फ्रेंकली टेलिंग, मैंने फीमेल्स को भी देखा है, वो खुद भी अपने एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में घबराती हैं या नहीं निकलना चाहती, कंफर्ट जोन के साथ में जाना चाहती हैं। तो नहीं, फिर हिम्मत उनको भी चाहिए। मेन को चाहिए अच्छा सपोर्ट एंड लेट गो, एंड विमेन को चाहिए कि हिम्मत। मिस नीरू, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका कोई मैसेज, मेल फीमेल दोनों के लिए, यंग के लिए, ओल्ड के लिए, सबके लिए कोई अल्टीमेट मैसेज? मैं दे चुकी हूँ वैसे कि सबसे पहले तो आप अपना मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग बने। मेडिटेशन, बच्चों के पास ज्यादा टाइम नहीं है पर 5 मिनट हर कोई निकाल सकता है, और जितना आजकल के स्ट्रेस के लिए चाहिए 5 मिनट भी आप लोगों के लिए बेटा काफी होंगे। बस सिर्फ अपने अंदर कुछ नहीं, मेडिटेट प्रॉपरली अकेले में। उसके बाद में फिजिकल फिटनेस के लिए आप खान पीन अपना बहुत सिंपल घर का और अच्छा शुद्ध देसी रखें। ये बाहर का रेडियो का और मैदे का और चीनी और फ्राइड, ये सब, अरे तुम्हारा डस्टबिन नहीं है, इसको गार्बेज मत बनाओ, उसको प्रॉपरली अच्छा से प्यार से लुक आफ्टर करो, ये बॉडी तुमको लुक आफ्टर करेगी, बहुत कुछ वापस देगी। और एक्सरसाइज जरूर करो, एक्सरसाइज लाइक इट इज मस्ट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। कहीं नहीं जाती तुम्हारी गुडविल, कहीं नहीं जाती तुम्हारी गुडनेस, और हार्डवर्क भी कहीं नहीं जाता। ये चीजें तुम्हें कब तुम्हारे सामने आ जाएंगी, तुम कहोगे अरे मैंने क्या किया था ऐसा जो मेरे को इतना अच्छा मिल रहा है। तभी आप ध्यान से बैठो, याद करो क्या मैंने किसी टाइम पर किसी के लिए अच्छा किया जो अब मेरे साथ अच्छा हो रहा है। वही बंदा नहीं करेगा अच्छा तुम्हारा, लेकिन वो घूम फिर के मल्टीप्लाई होके कैसे तुम्हारे साथ कौन अच्छा करेगा तुम्हें मालूम नहीं है। प्लीज, ऊपर वाले का खाता तुम्हारे खाते से कहीं स्ट्रांग है, वो सूद सहित वापस देगा। तो बहुत बहुत थैंक यू मैम। इसी मैसेज के साथ हम अपने इंटरव्यू का एंड करते हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर टेकिंग आउट प्रेशियस टाइम फॉर अस। थैंक यू।